जी सर, चलिए पहले हम माही जी की बात सुन लेते हैं। ये शिक्षक हैं और इन्हीं के फिर मैं अमिताभ सर से सवाल करूंगा इन दोनों शिक्षकों की बात सुनकर। ठीक, खोल दिया। जी, अब आप बोलिए सुन पा बोलिए। रहे हैं मुझे? जी। जी नमस्कार सर। अमिताभ सर को भी नमस्कार है, और ये मेरे साथी शिक्षक हैं केजीएफ सर, और नेताजी को भी प्रणाम है। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इसमें मौका दिया। सर, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यानी एक दिन पहले जब विधानसभा में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने 2 लाइन लिखी थी। वो लाइन पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब करोड़ों जनता के सामने उन्होंने ये झूठ बोल दिया कि कोई भी 2017 के बाद किसी भी भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हुई है, तो इस पर मैंने ट्वीट किया था कि झूठ बंद करो, ये झूठे सपने, जुमले और वादे। झूठ बोलकर बांट दिया हम बिखरे आधे आधे। युद्ध नहीं अब रण होगा, तुमने मजबूर किया है। योगी समझ के चरण छुए थे, तुमने जहर दिया है। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए लिखी थी कि आपके रवैये को देखते हुए, जिस प्रकार का आपका रवैया था घोटालेबाजों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, हमको ऐसा लगा था यही एकमात्र व्यक्ति आया है उत्तर प्रदेश में जो किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम पहले भी छात्र रहे हैं, आज भी छात्रों से जुड़े हुए हैं सर, हजारों लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इनको हमने गाइड किया है, पढ़ाया है। तो हम जानते हैं कि हम समझ गए कि जो भर्तियों में घोटाले चलते आ रहे हैं जो आज तक रुके नहीं, हमको कहीं ना कहीं हर बच्चे को, हर शिक्षक को यह लगा कि यह व्यक्ति क्रांतिकारी है और यही एक व्यक्ति है जो अब न्याय दिला पाएगा। और इसी चक्कर में सर पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं आई, कोई बच्चों को इतना कुछ ज्यादा मिला नहीं, लेकिन फिर भी सारे शिक्षक, सारे बच्चे कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाते रहे और बच्चे पढ़ते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे। जिनके घर में खाने के भी बांधे हैं वो भी दिल्ली में रहकर पढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनको यह लगा कि माननीय योगी जी सरकार में है, जिस समय भर्ती आएगी मेरी मेहनत का मुझे फल मिल जाएगा। उस 5 साल के बाद सर जब भर्ती निकलती है, हालांकि तो भर्ती निकलती नहीं है, सबसे पहले तो भर्ती निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना है बच्चों को, उसके बाद 2-3 साल तक पेपर ना हो तो फिर पेपर के लिए ट्विटर कैंपेन और प्रोटेस्ट करना है, उसके बाद जब पेपर हो जाए तो रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करना है, और जब रिजल्ट आ जाए तो उसी जनता को सर फिर से इको गार्डन जैसी जगहों पर बैठकर भूखा प्यासा रहकर अनशन कर कर यह कहना पड़ता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। और बच्चे जो सबूत निकाल के दे देते हैं, सरकार आज बहाना ले रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं शिव कुमार जी, सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं। कोई मंत्री जी होते तो मैं मनोज पांडे जी को जवाब देना चाहता था, वो यहां से खिसक लिए, और उनका लाजमी भी था खिसकना, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहे थे कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक एक आदमी को पकड़ लेंगे। अरे आप क्या विश्वास दिलाएंगे भाई? 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक पेपर हुआ था, और 2 दिसंबर से 10 दिसंबर को सर पहली आंसर की आई थी, और उस समय भी प्रोटेस्ट हुआ था जब लगा था कि भाई इतने ज्यादा नंबर कैसे जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या हुआ सर, 10 दिसंबर को आंसर की आने के बाद बच्चों ने धरना दिया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब 10 दिसंबर से आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल में, मार्च में अप्रैल में आ रहा है, 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल तक आपने, जब बच्चों को लगा कि भाई ये धांधली हुई है, ये आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने एक आदमी, सिंगल आदमी को नहीं पकड़ा। और आज आप कहते हैं, जब बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल निकाल के दे दिया, उनकी गिरेबान पकड़ के आपके हाथ में दे दी कि महाराज इसकी चेकिंग कर लो, और वो जब 159 नंबर लाके फंस गया तो उस समय पर आप कहते हैं कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। अरे आपने सिर्फ वो अपराधी पकड़े हैं जो अपराधी बच्चों ने गिरेबान पकड़ के आपके हाथ में दे दिए। अगर एक एक आईपीएस ऑफिसर को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल से सर, जैसे कि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, जैसे अमिताभ ठाकुर जी हैं और आईपीएस प्राची मैम हैं, उन्होंने बहुत प्रखर होकर सर हर दिन की, जो उनको पता थी कि हम ट्विटर पे एक्टिव हैं, और उन्होंने हर दिन इसकी न्यूज दी कि आज इतने पकड़े गए, आज इतने पकड़े गए। लेकिन हम आश्चर्यचकित ये थे कि महानगर थाने की जो आईपीएस ऑफिसर हैं प्राची मैम, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज दी कि महानगर थाने से लोग पकड़े जा रहे हैं। चंद लोग कुछ सिपाहियों के साथ मेरठ से पकड़े गए, और 10-5 लोग पकड़े गए सर वाराणसी के थाने से। अदरवाइज तो क्या, जो फाइबर केबल्स बिछी हैं, जिनके हमारे पास स्क्रीन क्लोनिंग के हमारे पास सबूत हैं। हम, मेरे अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट में इतने मैसेज आ रखे हैं शिव प्रकाश जी कि सर ये रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्लीज कृपया आप इसको कंसर्न अथॉरिटीज पर पहुंचाएं और जिससे वो गिरफ्तार हो। लेकिन वो लोग भी पकड़े नहीं गए हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं इन नेताओं से, ये
पता नहीं कैसे नेता बन गए हैं। इन नेताओं से इतना पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है, तुम एक झोपड़ी वाले की झोपड़ी में जाके उसके साथ तुम खाना खा रहे हो, उसके चरण धो रहे हो, उसके ऐसे करके पानी पी रहे हो, और आज आज जब तुमको कुर्सी दिला दी इस अंदाज में कि भाई व्यक्ति हमारे साथ खाना खा रहा है, कम से कम ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते, इतना तो हो जाएगा कि किसी चीज में फंसेंगे तो आवाज तो उठा देगा। आवाज आज 1.5 महीना सर, 40 दिन हो गए, पीपल आर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ इको इन लखनऊ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, मुख्यमंत्री आवास वहां पे है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैंने इन्हीं हाथों से सर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को यह बात बताई है, और उन्होंने उस समय हमको यह आश्वासन भी दिया कि इस पर काम होगा। इस पर काम हो रहा है सर। आज 40 दिन हो गए बच्चों को, नॉट अ सिंगल अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट वहां पे नहीं गई है इको गार्डन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमिताभ साहब से पूछूंगा कि क्या होता है ऐसी जांचों में। अभी आपने कहा कि एक दलित के घर भोजन, एक फला के घर भोजन, एक झोपड़ी में भोजन। भाई यहाँ जी सर, इतना तो हमारा कर्तव्य, शिव कुमार जी, इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है सर कि अगर आप चुनाव के टाइम पे मतलबी बनकर अगर हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, तो आज हमारी गर्दन अगर फांसी पर लटकी है, मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को जिनकी स्थिति इतनी गमगीन है सर, उनके माता पिता, जैसे कि अभी वो आई थी दीपा जी, उनका तो साक्ष्य बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर तैयारी की थी, और आज वो 131 सर, नंबर प्लीज आई रिपीट, 131 आउट ऑफ 160 क्वेश्चंस हैज बीन करेक्टेड। वो इतने क्वेश्चन उनके सही हैं, लेकिन दे आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट, दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट मेक देयर नेम्स इन द फाइनल लिस्ट। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? और आज अगर हम पूछते हैं कि सिर्फ आप ये बता दो कि आपने इस पर क्या काम किया है, तो आप सिर्फ एक आश्वासन देते हैं, और आश्वासन से पहले इतना बड़ा झूठ। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, योगी जी को इतना पसंद करता था, इतना उन पर विश्वास है, और सारी जनता को है, पूरे उत्तर प्रदेश को है, और जब उन्होंने ये बिना अगर वो इस चीज से जानकार नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तथ्य की जानकारी लें। तो यही फंस जाती है कि आप विश्वास करते हैं आंख मूंद कर, और जब आज आप पर तो आपको कोई नहीं मिल रहा है।